राजभर केवल सठिया गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। दलित समाज और अल्पसंख्यक जितने भी कमजोर वर्ग हैं सब समाजवादी पार्टी के साथ इस बार घोषित चुनाव में अगर हम लोगों का भविष्य अगर कहीं है तो इंडिया के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ। चौहान समाज भी दारा सिंह चौहान को वोट नहीं देगा? नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। भी बिरादरी का हूँ मैंने दारा चौहान समाज के लिए। दारा चौहान जब बीजेपी में थे उन्हीं के ऊपर जूता, ये बीजेपी वालों ने जूता लात घूसा सब मार पोस्टर पर मार के गाली दिए, वीडियो वायरल करिए। बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं, ऐतिहासिक जीत होगी। पहले भी मंत्री थे, वन मंत्री थे। पूरा समाज जान रहा है कि एक ढेले भर के नहीं है, ये कोई काम नहीं है, एकदम निकम्मा है, निकट्टू है। केवल अपने लाभ के चक्कर में मेरा दुकान दौड़ी चलती रही, मैं मलाई काटता रहूं, कहाँ मुझे लाभ मिलेगा वहाँ जाएंगे, इनको समाज की चिंता नहीं है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में माहौल एकदम गर्म है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश सचिव। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र चौहान है, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। तो अभी क्या माहौल चल रहा है उपचुनाव में? इस चुनाव में दारा चौहान को पूरी चौहान समाज नेगलेक्ट कर दी है, क्योंकि दारा चौहान 1998 से यहाँ हैं। राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, विधानसभा रहे, मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने समाज के हित में कोई काम नहीं किया। और चौहान समाज इस बार लोकतंत्र की हत्या को लेकर, संविधान को लेकर, संविधान बचाओ को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, घोसी बचाओ को लेकर, यह जाति की गणना को लेकर पूरा चौहान समाज लामबंद है समाजवादी पार्टी की तरफ, माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए। राजभर तो कह रहे थे कि चौहान और राजभर सब बीजेपी की तरफ है। वो राजभर साहब का क्या कहना है। राजभर इसलिए परेशान है चाचा जी कि वह अपने बेटे के लिए परेशान है कि मेरे 2 बेटे पढ़े लिखे नहीं, राजनीति में मैंने झोंक दिया, किस तरह से ये MP MLA बन जाए, उनको समाज की चिंता नहीं। राजभर जी मेरे साथ थे और कह रहे थे कि मैं जाति की गणना कराऊंगा, संविधान को बचाऊंगा, लोकतंत्र को बचाऊंगा। फिर ये कहाँ चले गए? राजभर केवल सठिया गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी कल योगी जी आए थे तो उनके बेटे अरुण राजभर ने जो बयान दिया, सुनिए उस पर क्या कहना चाहेंगे? बयान तो मैं उनका नहीं सुना, मैं तो अपने प्रचार में लगा हूँ समाज के बीच में। लेकिन जो भी वो लोग बयान दिए वो केवल अपने लिए बयान दे रहे हैं, समाज के हित में कोई बयान नहीं दे रहे। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्यों आप लड़ाई नहीं लड़े? जाति की गणना की बात क्यों बंद कर दिया आपने? आप महंगाई की बात क्यों बंद कर दिया आपने? आप लोकतंत्र की हत्या और इसकी बात क्यों आपने बंद कर दिया? बेरोजगारी कहाँ गई, इसके बारे में क्यों नहीं आप चर्चा करते हैं? आप केवल एक बात करते हैं कि ये सफाई पहुँचा देंगे। मेरा ऐसा नेता पूरे हिंदुस्तान का माननीय अखिलेश यादव, जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि सेफई का रहने वाले हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पिछड़े गरीब शोषित वंचितों के लिए इनको लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, 100 नंबर का जो पुलिस सहायता देकर, समाजवादी पेंशन देकर गरीब के वोटों पर मुस्कान लाने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव। इसलिए पिछड़ा, दलित समाज और अल्पसंख्यक जितने भी कमजोर वर्ग हैं सब समाजवादी पार्टी के साथ इस बार घोसी में लामबंद है और दारा चौहान को हराकर नया संदेश देने का काम कर रहा है। क्योंकि आने वाला चुनाव समझ रहा है हमारा समाज कि आने वाले चुनाव में अगर हम लोगों का भविष्य अगर कहीं है तो इंडिया के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ। तो चौहान समाज भी दारा सिंह चौहान को वोट नहीं देगा? नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। आप देख लीजिए, चाहे ढाड़ा चौर दे लीजिए, चाहे बलुआ पोखरा देख लीजिए, चाहे कुत्तुपुर देख लीजिए, चाहे सोरसर देख लीजिए, चाहे बिकमपुर कुचारा देख लीजिए, कहीं कोई चौहान बस्ती में आप देख लीजिए, दारा चौहान को चौहान समाज एकदम नकार दिया है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि हम जहाँ जहाँ चौपा जनसभा में जा रहे हैं चौहान समाज कह रहा है सब अपनी बिरादरी देख रहे हैं, हम भी अपनी बिरादरी देख रहे हैं। चौहान समाज इस बार बिरादरी, मैं भी बिरादरी का हूँ। मैंने दारा चौहान समाज के लिए, दारा चौहान जब बीजेपी में थे उन्हीं के ऊपर जूता, ये बीजेपी वालों ने जूता लात घूसा सब मार पोस्टर पर मार के गाली दिए, वीडियो वायरल करिए किए और मैंने उनकी लड़ाई लड़ा। तब दारा चौहान, मैं भी चौहान का बेटा था, दारा चौहान ने एक बार भी अपने समाज के बेटे के साथ एक बार भी खड़ा नहीं हुए, 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुए, अपनी कुर्सी बचाने में लगे। और समाज जो अपना स्वाभिमान सम्मान नहीं बचा पा रहा है, जिसका स्वाभिमान सम्मान बचाने के लिए समाजवादी महेंद्र चौहान ने मऊ कलेक्टर के मैदान में मैंने संघर्ष किया, उनका सम्मान बचाने के लिए, जो खुद सम्मान नहीं बचा पा रहा है, उस समाज का सम्मान नहीं बचा पा रहा है, नहीं बचा पाएगा। इसलिए चौहान समाज तैयार है मेरे साथ लामबंद होकर इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगा। इस बार सुधाकर सिंह जीत रहे हैं? बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा, 8 को गिनती होगी, तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा वोट। सुधाकर सिंह ने काम भी तो किया है चौहानों के बीच में, लोहिया आवास दिया है, लोहिया ग्राम कराए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम कराए, सारे लोगों को पेंशन दिलवाया, बहुत काम किए हैं सुधाकर सिंह ने। दारा सिंह भी कह रहे थे तो चुनाव जीतेंगे, मंत्री बन जाएंगे तो काम करेंगे यहाँ के लिए। दारा चौहान इसके पहले भी मंत्री थे, वन मंत्री थे। पूरा समाज जान रहा है कि एक ढेले भर के नहीं है, ये कोई काम नहीं है, एकदम निकम्मा है, निकट्टू है। केवल अपने लाभ के चक्कर में मेरा दुकान दौड़ी चलती रही, मैं मलाई काटता रहूं, कहाँ मुझे लाभ मिलेगा वहाँ जाएंगे, इनको समाज की चिंता नहीं है। समाज पूरी तरह से जान गया।
देख सकते हैं अभी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव। धन्यवाद।